प्रकाश राजभर जिंदाबाद। आगे 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 जितना हो सके उतना सट जाइए भाई। बहुत जगह थोड़ी सी हो रही है। इधर भी इधर थोड़ा थोड़ा आगे आइए, थोड़ा आगे आ जाइए। हाँ थोड़ा आगे भैया। नहीं ठीक है आगे आइए संजय भाई आपके पीछे सबको आगे आइए, थोड़ा आगे आइए और आगे आइए। इधर चौकी के पास जो बैठे हैं, अरे तो आगे आइए बा, कुछ लोग उधर भी जाके बैठ लीजिए। लेट आए हैं आपकी हाजिरी अब कट रही है। सारी चीजें आ चुकी हैं। अब आगे क्या योजना है, क्या चीजें हैं, उसको आप बताएंगे। बैठ लीजिए जिसको जगह जहाँ मिल जाए वहीं बैठ जाए। अम्बेडकर नगर से लेट आए हैं क्या लोग? जनपद अम्बेडकर नगर। बाहर के लोगों को अंदर बुलाइए भाई, बाहर से खड़ा करा दिए। आप नहीं आ पाएंगे। जितने लोग आना चाहें उनको अंदर भेजते रहिए। वही खुलेगा। अरे अभी बहुत जगह जो लोग हैं इधर सामने आके इधर खड़े हो जाएंगे। इधर भी कुछ लोग खड़े हो जाइए। कुछ लोग इधर आ जाइए, इधर यहाँ इधर आइए। इधर कुर्सी के पास कुछ लोग खड़े हो जाइए। इधर से इधर आते रहिए आगे बढ़ जाइए। आगे पीछे वाले भी बाहर और लोग हैं, अंदर बैठिए। अच्छा आप आगे आ जाइए, थोड़ा इधर आ जाइए ना, इधर वाले भी आ जाए। कुर्सियाँ बढ़िया ना जिन्हें बढ़िया हो, आ जाइए। जो लोग भी अंदर हैं उनको बाहर भेजिए। रमेश भाई बागी भैया, अरे अंदर आवा। अरे यादव जी भी है भाई, देखा था नहीं। आइए अंदर आइए, बैठिए इधर। भैया इधर भी आ जाएंगे आप लोग। भाई कुर्सियों पे बैठ जाएंगे। अरे वहीं पे बैठ जाएंगे, क्या करेंगे। आ जाए सुगन भैया अंदर आवा। इधर आ जा। इधर पीछे दिनेश जी, आप यहाँ भी जगह है, 2 लोग बैठ जाएंगे, है ना। बुला लीजिए उधर से। एक लोग बुला के बैठा जाए। उमापति अंदर आवा। बता जब तो इतना पीछे रहिए, किसे काम करेंगे। आ गया माननीय अध्यक्ष जी, अंदर आ जाइए। जो लोग बाहर हैं, जितने लोग बाहर कहीं अंदर आ जाएं। फोटो आता है ऐसे करके, इसे पूरा कोई कोने से ऐसे उठा खींचेगा। एक पनोरमा देख लो पूरा। आ जाइए अंदर आ जाइए। फोटो बना लो, वीडियो बना लो। देखिए जहाँ जिसको जगह मिल जाए वहीं एडजस्ट कर लेगा। और शोर कोई नहीं मचाएगा। माननीय नेताजी आपके बीच में बैठे हुए हैं। मोबाइल साइलेंट कर लीजिए, कोई मोबाइल नहीं बजेगी, इस चीज को ध्यान रखिएगा, क्योंकि आज बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक है। सारी चीजें हमने बताया ही है। बाकी अग्रिम जो निर्देश है वो माननीय नेताजी के द्वारा आप लोगों को होगा। कार्यक्रम संबंधी, योजना संबंधी, आगे क्या करना है, कैसे क्या चीजें वगैरह सारी चीजें। ओम प्रकाश राजभर जिंदाबाद। ओम प्रकाश राजभर जिंदाबाद। ओम प्रकाश राजभर जिंदाबाद। भागीदारी संकल्प
विभिन्न जनपदों से चलकर आए हुए लड़ाने वाले और लड़ने वाले साथियों, पहला सवाल आप लोगों से हमारा है कि कल के कार्यक्रम की जानकारी आप लोगों को है? जी। कितने लोगों को है? जरा हाथ उठाइए। सबको है? तो कल के कार्यक्रम से राजनीति में कुछ हलचल बढ़ी है? हलचल बढ़ी है। तो अब आप लोगों को कुछ चीज़ें जो हमारे लड़ाने वाले साथी हैं और लड़ाने वाले साथियों से जो जिले के जिलाध्यक्ष हैं, जिले की टीम है, जिले में मंडल प्रदेश के जो भी नेता हैं जिले में, पहला काम आप करो, अपने जिले में आप कौन कौन सी सीट लड़ोगे जो जीत सकते हो। मोर्चा पंचायत चुनाव मिलकर लड़ेगा, ठीक है? हमारा कोई भी कार्यकर्ता पदाधिकारी समझौते में सीट चली गई, तय आपको करना है, उनको भी लड़ाना है, आपको भी लड़ना है। हम 50 लड़ करके एक भी न जीतें, हम अगर 15 लड़ करके 15 जीत के चले आवें, ये हमारी आपकी काबिलियत होगी। तो पहला आप लोगों को अपने जिलाध्यक्ष, जिले के जो पदाधिकारी, हमारे ब्लॉक विधानसभा, मंडल प्रदेश, देश के जो भी नेता जिले में हैं, आप बैठक कर लो और जल्दी बैठक कर लो। 2 दिन 3 दिन 4 दिन के अंदर आप बैठक कर लो। बैठक करके आप तय कर लो, झगड़ा हमसे नहीं करना है, झगड़ा प्रदेश के नेताओं से नहीं करना है, झगड़ा आपको अपने ही जिले में जो भागीदारी संकल्प मोर्चा के जिलाध्यक्ष हैं, हम 3-4 दिन में नंबर सबको उपलब्ध करा देंगे, आप वहीं बैठ करके झगड़ा कर लीजिएगा। बंटवारा आपको करना है, हमको नहीं करना है। जिन सीटों पर आप लोग विवाद करोगे, उन सीटों को हम लोग, हमारे प्रदेश की टीम जाएगी और उसको फाइनल कर देगी। बहुत विवाद नहीं है, ये भी आपको बता दूं, बहुत विवाद नहीं है। कुछ सीटों पे विवाद हो सकता है तो उसको हल कर लिया जाएगा। कुछ हम बर्दाश्त कर लेंगे, कुछ हमारा मोर्चा बर्दाश्त कर लेगा। ये काम आप लोगों को, जिले की बैठक, आप लोग जो अभियान चल रहा है ये रुकेगा नहीं। हमारे कुछ साथी दिसंबर से जब हम लोगों ने गांव में चौपाल लगाने की कवायद शुरू किया तो हमारे नेताओं ने उसको हल्के वे में लिया। हम एक एक विधानसभा, एक एक नेता को परख रहा हूं इस समय, कौन नेता क्या कर रहा है। हमारे नेता सोचते हैं कि नेता तो कह दिए, हम चले जाएंगे, टाट बिछा लेंगे, बैठ जाएंगे, 10 तो नेता हो गए, हो गया काम। हमारा मकसद साथी आपको जिला पंचायत जितवा करके सदन में भेजना, हमारा मकसद पार्टी को सत्ता में पहुंचाना। और जिन साथियों ने थोड़ी सी मेहनत किया, थोड़ी सी, वो नेता, वो जो हमारा संगठन का प्रभारी है, वो प्रभारी कारगर मीटिंग किया और उसकी हलचल पूरे देश में है। इस नाते आप अगली जो बैठक 15 तारीख को है, 15 की बैठक, जिस साथी को जिस विधानसभा की जिम्मेदारी दी गई, जिस गांव में, हमने कहा कि उस गांव में, आसपास 4-5 गांव में वहां की जो टीम है उनको भी बता दो, गांव में खाली प्रचार कर दो। तो आज के तारीख में कोई ऐसी मीटिंग नहीं है कि जहां 100, 200, 500 लोग न आ जाएं। लेकिन हमारे नेता, आप हमको नहीं धोखा दे रहे हो, अपने को धोखा दे रहे हो। सुन लो, हमारे बहुत से साथी मजाक साजी से बनाए हुए हैं। हम रात दिन आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, 24 घंटे में हम 4 घंटा 5 घंटा सोते हैं और आपके लिए मेहनत करते हैं। आप मजाक बनाए हो, अगर आप मजाक बनाए हो तो हम भी मजाक जानते हैं। ठीक ठाक जुगाड़ बना दिया हूं, आगे बना रहा हूं, देखते जाओ। कल यही आपके बीच से जो काम न करने वाले लोग हैं, कल यही करेंगे कि नेताजी
काम के कच्चे हैं। नेताजी हमारी बात नहीं सुनते हैं। नेताजी तो अब बड़े नेता हो गए। हम आपको नेता बनाने के लिए निकला हूं, हम तो स्वतः नेता हैं। हमको क्या है, इस नाते साथी 15 तारीख की मीटिंग की लापरवाही हम नहीं सुनना चाहते। जो हमको जिम्मेदारी मिली है 32 विधानसभा की, हम तो उसको देखेंगे। जो शालिक यादव को जिम्मेदारी, शक्ति सिंह को, जो अरविंद को जिम्मेदारी मिली है, जो डॉक्टर संतोष पांडे को मिली है, हमारे जिन साथियों को जिम्मेदारी मिली है, वो अपने अपने विधानसभा की मीटिंग सुनिश्चित करावें। चाहे वो ब्लॉक अध्यक्ष से बात करें, विधानसभा से, जिला से, किसी भी कीमत पर अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। नहीं काम करना है, पद से इस्तीफा दे दो, पार्टी में बने रहो। नहीं रहना, चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। हमको अगर धोखा देते हो तो समाज को धोखा देते हो। हम लड़ाई आगे ले जाना चाहते हैं, आप सोए हो मुर्दा की तरह। कहां पैसा खर्चा करना है गांव में? हर आदमी 10 रुपया देने को तैयार है, आप लेने को तैयार नहीं हो। कहते हो हमारे गाड़ी में तेल नहीं है, पेट्रोल नहीं है। इस नाते साथी आपसे कह रहा हूं कि देखो, हम तेरे लिए मेहनत कर रहा हूं। जो दर्द तेरा है वही दर्द मेरा है। हम आपको सत्ता के गलियारे में पहुंचाना चाहता हूं। आपके जिले से जिला पंचायत की ज्यादा से ज्यादा सीटें जितवाकर हम आपके जिले में, जो जिले की सबसे बड़ी पंचायत है, वहां पहुंचाना चाहता हूं। आप आगे देखिएगा हम क्या करते हैं। 15 तारीख की मीटिंग में जो भी नेता लापरवाही किया तो समझ लीजिएगा कि हम अब उसको माफ करने वाले नहीं। सीधे सीधे या तो वो कह दे साहब हम नहीं कर सकते, हम धोखा दे रहे हैं, हम पद पे नहीं रहेंगे, हमारी जिम्मेदारी से मुक्त कर दीजिए। हम बेफिक्र हम दूसरे आदमी को लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं मुझे। क्योंकि कष्ट होता है साथी, हम रात दिन मेहनत करते हैं। हम मीटिंग करते हैं मुजफ्फरनगर, भाग करके आते हैं कानपुर, दूसरे दिन कानपुर मीटिंग करते हैं। 500 किलोमीटर चल करके फिर हम भाग के आते हैं बनारस। हम बनारस से भाग करके 4 जगह 4 मीटिंग करके फिर मैं आ रहा हूं रसड़ा। और आप लोग मजाक समझे हो कि खाली ओम प्रकाश राजभरपुर करेंगे तो हम मलाई काटेंगे। इस नाते आपसे कह रहा हूं कि मैं सबको टटोल रहा हूं। आज के बाद अगर राजनीति करना है तो मन से करो, नहीं करना है तो घर परिवार चलाओ, खेती करो, मत घूमो का बर्बाद हमको मत करो। आपके माँ बाप हमको कहेंगे कि नेता के पीछे तो घूम रहे थे, तुम क्या कर पाए? काम करने वाले व्यक्ति को कोई पीछे नहीं कर सकता साथी। इस नाते आपसे फिर आगाह करता हूं, 15 तारीख की मीटिंग, 15, 19, 24 और 29 ये तो मीटिंग होगी। उसके बीच में हमारे जिलाध्यक्ष अपने जिले के, चाहे पुराना नेता हो, नया नेता हो, चाहे कोई नेता हो, बैठक कर लो, सीट चिन्हित कर लो कि हमारी ये मजबूत सीट है, हम इसको लड़ेंगे। हम बैठक करा देते हैं आपके मोर्चे की। आपके जिले के जो भी मोर्चे में जिलाध्यक्ष हैं उनकी बैठक करा देते हैं। बैठक करा करके आप लोग तय कर लो। आप लोग अच्छी तरह जानते हो जन अधिकार पार्टी कैसी सीट लड़ेगी, कितना उनका है। आपके राष्ट्रीय पार्टी हो, चाहे भागीदारी राष्ट्रीय भागीदारी पार्टी हो, चाहे आपके IMIM हो, कोई भी पार्टी हो, जिलाध्यक्ष को बैठा लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। आपको जो भी कह देंगे उनको मानना पड़ेगा। मैं कह रहा हूं मानना पड़ेगा। आप मनवाने के लिए तैयार हो। जिले की बैठक आप कर लेना, आप कर लो। आज 13 तारीख है, 16 को कर लो, 17 को कर लो, कर लो। जो भी डेट आप लोगों के ऊपर, हमको डेट नहीं करना है, फाइनल आप लोगों को करना है। कोई जिलाध्यक्ष ये नहीं कह सकता कि साहब हमको सूचना नहीं थी। कोई प्रदेश का नेता, चाहे मंडल का नेता या ब्लॉक विधानसभा का नेता, अगर वो कहता है तो उस जिले के जिलाध्यक्ष का दोष है। उस विधानसभा में अगर सूचना नहीं तो विधानसभा अध्यक्ष का दोष है। ब्लॉक में सूचना नहीं है तो ब्लॉक अध्यक्ष का दोष है। वो निपटे, वो जाने। हम भी यहाँ से कार्यालय से मैसेज भिजवा देते हैं और आप लोग भी एक दूसरे को मैसेज दे करके बैठक करो। ये बैठक करके उसकी सूची तत्काल हमको उपलब्ध करा दो। कहां कहां विवाद है, विवाद आप पहले सूची उपलब्ध करा दो। हम 2 दिन 3 दिन के बाद हम आपको नंबर उपलब्ध करा के हम एक डेट में सभी बैठक करा देंगे उत्तर प्रदेश के 75 जिले में। आप सोचते होंगे कि खाली हम पूर्वांचल की राजनीति, आप देखिएगा 10 दिन के बाद कम से कम 10,000 की रैली हम गाजियाबाद में करेंगे। गाजियाबाद करेंगे। 27 तारीख को हम फर्रुखाबाद में रैली करने जा रहे हैं।
हम आपको दिखाएंगे कि हम पश्चिम में क्या करने जाते हैं। अभी नहीं, अभी थोड़ा 10 दिन बीतने दो, हम तो काम कर ही रहे हैं। हम ताकत उधर बढ़ा रहे हैं, इधर हमारे साथी सो रहे हैं, जैसे लग रहा है कि इनसे कुछ लिया जा रहा है। आप राजनीति करने निकलो तो राजनीति मन से करो, नहीं करना है तो मत करो। अब आगे साथी आप सुनो, देखो काम चुनावी कार्यक्रम, ये चुनाव और पंचायत चुनाव की सरगर्मी। हमारा नेता आज के बाद कोई राजभर नेता मीटिंग में ये नहीं बोलेगा कि राजभर भाइयों इकट्ठा हो जाओ, अपने व्यवहार में बदलाव ले आ दो। अब चर्चा हमको क्या करनी है, सीधे सीधे आपको शिक्षा के सवाल पे बहस करनी है। आपकी वो हैसियत नहीं है कि आप मुलायम सिंह, मायावती, मोदी, योगी के खिलाफ बोलो। आप अपने दायरे में रह करके ही बात करो, अपने दायरे में जो आपकी हैसियत है। आप अपने जिले में पहला इशू आपका होगा शिक्षा। डेली अखबारों में हम छपवा रहे हैं कि हम शिक्षा के सवाल पे 2022 में आप पंचायत चुनाव में भी आप इस बात को बोल सकते हैं बेहिचक गांव में कि हम आने वाले दिनों में आप हमको वोट दोगे तो हम अपने जिले में जो हमारी विधानसभा जिले की है, जो जिला पंचायत सबसे बड़ी पंचायत है, उस पंचायत में हम जाकर के प्रदेश में निःशुल्क, अनिवार्य और समान शिक्षा, जिस तरह की पढ़ाई अगर उसका संधि विच्छेद करोगे तो जो पढ़ाई प्राइवेट में है वही पढ़ाई हम सरकारी स्कूल में लागू करने के लिए हम अपने जिले से प्रस्ताव लखनऊ भिजवाने का काम करेंगे। ये बात आप बोल सकते हो। और स्नातकोत्तर तक हम फ्री में, बिना पैसे में हम शिक्षा, समान शिक्षा देंगे। जो पाठ्यक्रम प्राइवेट में है वही पाठ्यक्रम हम सरकारी स्कूल में लागू करेंगे। ये बात बोलो, इसमें कोई जाति तो नहीं झलक रही है। आप कहीं भी बात करो, गरीब, वंचित, उपेक्षित समाज, कोई आपके ऊपर उंगली नहीं उठाएगा। दूसरा सवाल, हम स्वास्थ्य फ्री देना चाहते हैं। पैसे की कमी नहीं है, हम उधर ध्यान नहीं आपका ले जाना चाहते, बस सिर्फ आपको समझा रहा हूं कि शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे हम बिजली का बिल माफ करना चाहते हैं। घरेलू बिजली, जो घरेलू बिजली अगर कोई सवाल आपसे करे कि कौन सा बिल माफ करोगे, आप उनसे कहो कि जो आपके घर में पंखा गर्मी में इस्तेमाल करते हो, बिजली का बल्ब, ट्यूबलाइट जलाते हो, उसका बिल सरकार बना करके 22 में हम 5 साल तेरा बिल माफ करेंगे। इस नाते हम लोग मांग रहे हैं। अगर वो कहता कि पंचायत चुनाव से क्या संबंध है, तो उससे कह दो कि हम जीत के जाएंगे यहाँ, तो यहाँ से प्रस्ताव पास करा करके हम लखनऊ भिजवाएंगे। वो प्रस्ताव रहेगा, सरकार बनेगी तो प्रस्ताव पास हो जाएगा। ये चीज आप उनके जहन में, आप बिजली के बिल माफी को उनको समझाओ। हमको नहीं लगता कि कोई व्यक्ति विरोध करे। हम तो घूम रहे हैं क्षेत्र में। और दूसरा रोजगार का सवाल है। बहुत से नौजवान कहते हैं रोजगार हम आपको देंगे। थ्योरी रोजगार कहाँ कहाँ कैसे कैसे रुका हुआ है हम आपको देंगे। पिछड़े समाज के लोगों, एक वित्त निगम है, खाली उसको हमने प्रयास किया, उसमें 250 करोड़ रुपया कर्जा था। पूरे उत्तर प्रदेश के वित्त निगम पर 250 करोड़ रुपया कर्जा था। मैं दिल्ली थावरचंद गहलोत जी से मिलके, मुख्यमंत्री से मिलके वो कर्जा माफ करवा दिया। और वही SC ST के लिए, वही सामान्य के लिए वो आयोग काम कर रहा है, लेकिन पिछड़े वर्ग के लिए काम नहीं कर रहा है। लाखों नहीं करोड़ों लोगों को आप रोजगार दे सकते हो उसमें, लेकिन ये सरकार का ध्यान उधर नहीं है। इस नाते कि मंत्री जो उस विभाग का है गूंगा, लंगड़ा, बहरा है, उसको पता ही नहीं है कि वित्त निगम क्या होता है। उसको खाली इतना याद है कि वोट कैसे मिलेगा। जाओ तुम तोता बन के बोलो, भगाओ, वोट हमको लिया के दिलाओ। उस विभाग से, वित्त निगम से साथी लाखों लाख नौजवानों को रोजगार मुहैया कराया जा सकता है। रोजगार के सवाल पे मोदी जी को आपने देखा। आप ये कह सकते हो कि केंद्र की सरकार, प्रदेश की सरकार जब मिल करके अमीरों का कर्जा माफ कर सकती है, तो आओ नौजवानों, हम रोजगार पैदा करने की कोशिश करेंगे। हम सरकार बनाएंगे 22 में, और सरकार बना के हम कानून बनाएंगे। बिना गारंटर का लोन देंगे, जैसे अभी चर्चा हो रही है ना, बिना गारंटर का लोन देंगे। 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख लोन ले लो।
और लोन लेकर के परचून की दुकान, कपड़े की दुकान, रेडीमेड की दुकान, मेडिकल की दुकान, जो भी खोलना चाहो खोल सकते हो। आप टेम्पू ले लो, पिकअप ले लो, मैजिक ले लो, कोई भी गाड़ी ले लो, लोन पर चलाओ। 4 साल लगातार 1 रुपया भी लोन मत जमा करना। आप अगर बनारस के लोगों, जौनपुर के लोगों, आजमगढ़ के लोगों, अगर आप कभी सफर करते होंगे जौनपुर से बनारस या बनारस से चंदौली, इंडस्ट्रियल एरिया घोषित है, कुछ इलाके ऐसे हैं। उन इलाकों में लोन मिला, जिसको फैक्ट्री के नाम पे लोन ले लिया और लोन लेकर के फैक्ट्री की बाउंड्री घेरवा करके फैक्ट्री बंद कर दिया। फैक्ट्री नहीं चल रही है, लोन लेके चला गया। 1 रुपया सरकार को नहीं जमा कर रहा है। अब सरकार की क्या पॉलिसी है? अब ये डिफाल्टर लोग हैं, अब इनका कर्जा माफ कर देंगे। यहाँ इतने लोग बैठे हो, आप बताओ किसी ने फैक्ट्री के नाम पर लोन लिया है? माफ किसका करने जा रहे हैं? अमीरों का, पूंजीपतियों का। यही कानून तो हम भी चाहते हैं कि थोड़ी सी मेहनत करो, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख लोन ले लो, 4 साल लगातार 1 रुपया मत जमा करो। 22 में सरकार बनवा देता हूं और सरकार बना करके बिना गारंटर का लोन दिलवाऊंगा। 4 साल के बाद कैबिनेट में मैं भी रहूंगा, कानून बनवा दूंगा कि जितने डिफाल्टर हैं 1 रुपया नहीं जमा किया, सबका कर्जा माफ कर दिया जाता है। लाखों लोगों को रोजगार इस तरह आप दे सकते हो। बहुत सी चीजें हैं साथियों, कुटीर उद्योग है, लेकिन मनसा साफ हो तब ना सरकार की। हम इसको करना चाहते हैं। आप गांव में जा रहे हो मीटिंग करने, आप शराबबंदी की बात करो, 50% महिलाएं आपके समर्थन में खड़ी हो जाएंगी। बोलो हो जाएंगी, नहीं हो जाएंगी? 50%। लेकिन ये बात आप नहीं बोलते हो। आप क्या बोलते हो? मुलायम सिंह कैसे जीत पाएंगे? अखिलेश को तो कोई पता जानता नहीं। अब तो हम लोग आ गए, अब तो नेताजी ओवैसी को लिया दिया, अब हम लोग कहां पीछे आने वाले हैं? आप क्या करना चाहते हो? आप उस पर खाली फोकस करो और चर्चा इसी पे करते रहो। आप देखो आगे क्या होता है। आपके जो हमारे साथी लड़ने वाले हैं, आपके पास एक डायरी होनी चाहिए। जिस भी गांव में जा रहे हो, कोई समस्या बता रहा है, आप अपनी डायरी पर उनका नाम, उनका गांव, समस्या उसका नोट कर लो। ये बहुत बड़ी चीज होती है। जब आप समस्या नोट कर लेते हो अपने जेहन में, अपनी डायरी पर, तो उसको भी लगता है कि चला ये बेचारा कम से कम डायरी में नोट तो कर, खुलते आओ तो सुन के चल जाते। एक बहुत बड़ा फैक्टर। और साथियों देखो, आप किसी मतदाता को वोट लेते समय तक कुछ दे नहीं सकते तो शिष्टाचार दे सकते हो, भाईचारा दे सकते हो, उनको सलाम कर सकते हो, उनको हाथ जोड़ सकते हो, उनका पैर पकड़ सकते हो। देखते हो आप व्हाट्सएप चलाते हो, 15 दिन नेता जनता के चरण में रहता है, वो शरण में जनता के पैरों पे रहता है, और 5 साल जनता नेता के पैरों में घूमती है। तो 15 दिन का तो काम खाली है। और एक नजीर मैं आपको दूं साथी, यही रामदहीन पासवान कहीं होंगे, वो खड़े हैं, खड़ा हो जाइए। हमारे जहूराबाद के साथी, गाजीपुर के हमारे विधानसभा अध्यक्ष कहीं होंगे। अच्छा नहीं आए। इनको जिला पंचायत बनाया गया पिछले सत्र में। आप चले जाओ, मैं खुद उद्घाटन करने नहीं गया। हमको अंदाजा कै सड़कें बनी थी भाई? सड़कें कै बनी थी? अब सोच लीजिए, एक जिला पंचायत इतनी सड़क इन्होंने बनवा डाला कि जहां जाते हैं तो इनका बोर्ड दिखाई देता है, हम एमएलए हैं, हमारा बोर्ड है पता ही नहीं। बड़ी पावर है जिला पंचायत में। लेकिन आप थोड़ी सी मेहनत करो साथी। काम तो हम 13 महीने बाद सरकार बनवाने जा रहे हैं। अभी आप खाली, हम तो सोच रहे हैं कि जीत जाओ, जितना रुपया पंचायत में चाहिएगा वहां बैठा रहूंगा, भिजवा दूंगा। थोड़ी सी आप लोग मेहनत करो खाली, और कुछ नहीं है। सरकार बनाना बिगाड़ना तब तो हम जान गए हैं। जो भी साथी समस्या आपको बतावे, उस समस्या को आप नोट कर लो। और भाई मैं फिर आपके सामने एक नजीर पेश करता हूं। मैंने अपने आंखों से देखा हूं। भाई शिव कुमार राजभर हैं, खड़ा हो जाइए, जोरदार ताली बजा के इनका स्वागत करिए। इन्होंने एक नजीर पेश किया है।
पिछली मीटिंग में भी मैंने आप लोगों को बताया था, शायद याद हो ना हो, इन्होंने वॉल पेंटिंग कराया है। पार्टी का नाम, अपना नाम लिख करके मोटा में, आप भी लिख लीजिएगा, मोटा पतला ना हो, अपना नाम मोटा में लिख लीजिएगा, नीचे लिखिएगा पार्टी का भावी जिला पंचायत, अभी तो भावी लिखिएगा, भावी जिला पंचायत प्रत्याशी। हमारे कुछ नेता हैं, महिला नेता हैं, कुछ पुरुष नेता हैं, ये लोग अपना ही प्रत्याशी लिखते हैं। ऐसा हमने देखा फेसबुक पर। हमने प्रभारी को बताया कि भाई ये कौन सा ड्रामा करवा रहे हैं, हम तो प्रभारी है, सब पूछते हैं। तो इन्होंने जो काम किया, बैठ जाइए, इन्होंने जो काम किया है, देखिए दीवार पर अपने वार्ड में 20 गांव, 22 गांव, 25 गांव हैं। आपने दीवार पर अगर 250 जगह लिखवा दिया तो डेली वो 250 स्थान कम से कम 1000 लोगों को रोज आपकी याद दिलाता है कि ये फला व्यक्ति ने लिखा, ये चुनाव लड़ेगा और जीतेगा, ये लोग चर्चा करने लगेंगे। लेकिन आप लोग सोचते हो कि टिकटवा मिल जाएगी तब लिखब, तब नहीं लिख पाओगे, तब तक आचार संहिता लग जाएगी, कुछ नहीं होगा। इस नाते आप दीवार पे वॉल पेंटिंग करना चाहते हो तो सबसे पहले ऊपर पे लिखो अब की बार शिक्षा वाली सरकार, और उसके नीचे अपना नाम लिखो, उसके नीचे भावी जिला पंचायत पार्टी का नाम लिख दो, अपना नाम मोटा में लिख दो, खूब दने तगड़ा दूर से दिखा। दूसरा, आप दूसरे जगह जाके लिख रहे हो तो लिखो कि अब की बार बिजली माफी वाली सरकार। तो बिजली का बिल माफ कराओगे जब थोड़ी यहाँ घूमे लगी है कि हमारा ही रखी दो बिल आलो माफ करावा, कहते तब नाम नोट करावा तो हाथ हो ही। गांव में कम से कम अगर खाली आपने दीवार पे लिख दिया तो सैकड़ों लोग आपसे मिलेंगे कि भैया हमारा बिल माफ करा दे, उनका नाम गाँव लिख लीजिए, कहते कि चुनाव भर देखा आचार संहिता लगल हो भाई माफ ना हो। जब आचार संहिता बीत गई तो तू रसीद रख ले रहा, हम दे हम तो माफ कराई, और तब तक हम सरकार बना लेंगे, घरेलू बिजली का बिल सरकार बना के 5 साल लगातार माफ कर दिया जाएगा, आपका भी काम हो जाएगा, सरकार का भी काम हो जाएगा। इस बात को क्यों कह रहा हूं साथी, आपके दिल्ली में केजरीवाल 200 यूनिट बिजली फ्री देते हैं, यहाँ 210 यूनिट बिजली 325 रुपए में मिलती है। तो हुआ यहाँ सोने के तार पर बिजली आवला, हुआ लोहे के, वो चीज आप भी कर सकते हो, क्योंकि पावर आपके हाथ में है, आप चाहो तो सब कुछ संभव है। आप कहीं लिखो दीवार पे, तीसरी जगह लिखो अब की बार भाईचारा वाली सरकार, तो लोग कहेंगे कहो भाईचारा नहीं होगा, कहेंगे ना, मतलब सवाल ऐसा दीवार पे आप डालो कि उस पर चर्चा शुरू हो जाए। तो चर्चा में क्या होगा, भाईचारा का शब्द ऐसा है कि आपने लिखा नहीं कि आपको कम से कम 1000 वोट अपने आप पड़ जाएगा। जानते हो क्या है, आज जो नफरत का माहौल प्रदेश में बीजेपी ने पैदा किया है, जो आपने लिखा कि अब की बार भाईचारा की सरकार, जब मुसलमान एक देखेगा तो अपनी बस्ती में जाके कहेगा कि फला नेता भाईचारा पैदा करना चाहता है, इसके साथ बिना मांगे आप वोट देता, जैसे सपा वोट दे देता है ना, वैसे ही आप वोट देगा। लेकिन अब कुछ करोगे भाई तब, हम तो जोर लगा रहे हैं, कम से कम नहीं कोई तो हर जिला पंचायत में तो 200-500 बढ़ाई दिए, आपका वोट बढ़ा रहे हैं, लेकिन आप कुछ कर नहीं रहे। अब आखिरी बात, 2 बिंदु, हमारे विधानसभा अध्यक्ष, जिलाध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, जो आपके विधानसभा में जो महिला मंच की अध्यक्ष हैं और ब्लॉक अध्यक्ष हैं, उनकी फोटो और जिले की महिला अध्यक्ष की फोटो ये उपलब्ध करा करके एक फॉर्मेट हम दे देंगे महिला सम्मेलन का, चुनाव लड़ने वाले साथी महिला सम्मेलन का, और अपने क्षेत्र में हम नेता आपको दे देंगे। अभी खाली है नेता, कल चुनाव लड़ने लगेंगे नेता तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा मिलना। आप लगा लो किसी गांव में आप जुटाने जाओगे तो नहीं जुटा पाओगे, लेकिन महिला सम्मेलन रख लो, नेता जाएंगे, उस जो आपके विधानसभा अध्यक्ष है उसी के गांव में रख दो, ब्लॉक अध्यक्ष है वहीं रख दो, और रोज मिलेंगे आपको। अपने वार्ड में जो नेता है वो गांव से खोज करके सभी जाति धर्म के लोगों को, महिलाओं को ला देंगे। खाली वो जाके कहीं चला नेता भाई नौपाली हमने का सम्मेलन होता हो,
इधवा पारी 33% आरक्षण जो लखनऊ दिल्ली में बेचारा दिन हो ओके करे के हो, दारू बंद करावे के हो, खराब नहीं इकट्ठा हो जाए तो खुद तरह बोलिया जी है। आपने 150-200 महिलाओं को जुटा करके बैनर लगा करके और भाषण दिलवा के खाली फेसबुक पे डाल दिया, सोशल मीडिया पे डलवा दिया, तो आप जान जाओ कि आपका प्रचार शुरू। ये भी अभियान अब हम लोग शुरुआत करने वाले, हम कोशिश करते हैं तो ये हमको नहीं मिलता है। ये भी चीज हम चाहते हैं कि जैसे आपके महिला मंच के प्रदेश अध्यक्ष हैं, खड़ा हो जाइए भाई, जोरदार ताली बजा के इनका स्वागत करेंगे। अब बैनर हो जा, बहुत तगड़ा बोलते, देखने में तो दुबला पत्थर के तगड़ा बोलते, लेकिन अब इनसे कोई भाषण नहीं दिलवाता है। तो हमने सोचा है कि भाई चलो मांग जांच के गाड़ी की बंदोबस्त हम करते हैं और जो उधर जहां भाषण देना होगा वहां से तेल भरवाएंगे। तो जो लड़ने वाले हमके मानती जी हैं, गीता जी हैं, ये लोग हैं भाषण देने वाले नेता हैं। ये लोग बैनर एक तो खाली बहुत ज्यादा नहीं, मुश्किल से हमको अंदाज है कि अगर आप बैनर बनाएंगे 6x4 का या 5x4 का, तब कुल मिला जुला करके 300-400 रुपया लगता हो, 250 रुपया। और उस पर डेट मत दीजिए, गांव का नाम मत लिखिए, उसको एकदम चाहे जहां लगा दीजिए, बस दिखे कि नहीं हाँ होता, नॉर्मल तारीख रहे ना स्थान रहे, आप जहां चाहिए वहां टांग दीजिए और टांग के अपना शुरू कर दीजिए। मत कुर्सी मत जुटाइए, गांव में प्लास्टिक मिल जाता है आसानी से, उसी प्लास्टिक को बिछा दीजिए, उसी पर बैठा दीजिए। अब कहा है भैया कि महिला सम्मेलन हो रहा, आप एक गांव करेंगे 4 गांव खबर होगी। उसी तरह हमारे युवा साथी हैं, युवा सम्मेलन जिले के युवा मंच के हैं, अब आप भी कमर कसो, क्योंकि कल हमने देखा 4 गाड़ी मैंने बदला, 4 गाड़ी बदला तो हमारा एक पुराना मित्र मिल गया, गाड़ी बदलवाते तब जाकर के हम वहाँ पे फूलपुर तक पहुँचे, गाड़ी हमारी छूट गई। अब जहाँ हजारों गाड़ी का काफिला है, तब हम किसको कहाँ खोजें? हमारे गनर पता नहीं कहाँ चले गए, ड्राइवर कहाँ चले गए, हम कहाँ हैं किसी को पता ही नहीं, क्योंकि हम भी ओवैसी जी के साथ थे, हमको पत्रकार घेर लिए, वो बैठे चल दिए। अब पत्रकार कहे भाई जा रहे हैं कहाँ, पहले बोल तो दीजिए कुछ। अब हम बोलने के चक्कर में कम से कम आप सुने हैं, तो आपको सुनाने के चक्कर में हम फंस गए। अब स्थिति हो गई कि कल का आपने टेलीविजन पे, अखबारों में, सोशल मीडिया पर आपने देखा होगा कि पूरे देश की राजनीति में आपकी पार्टी, आपने भूकंप पैदा कर दिया। आज सबसे ज्यादा चिंतित अगर कोई है तो नंबर 1 पर बीजेपी है, नंबर 2 पर सपा है, नंबर 3 पर कांग्रेस है, नंबर 4 पे बसपा है। ये है स्थिति। अभी आप जाओगे गांव में, जब आज अब आप निकलोगे ये सापा पीला टोपी लेके ना, तो दूर से सलाम अलैकुम, इसको भी आप सीख लो। आदाब, ये सीखना पड़ेगा, मतलब हर चीज में पारंगत होना पड़ेगा। अब जा रहे हो कुशवाहा बस्ती में, तो वहां जाके सलाम अलैकुम मत बोलते, वहां जाकर के नमो बुद्धाय। आप दलित बस्ती में जा रहे हो तो वहां नमो बुद्धाय चलेगा, कोई बात नहीं, लेकिन वहां शूट करता है जय भीम। देखिए जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का नाम लेते हैं आप, तो जोश आता है लोगों में। इस नाते कई भाषा सीखनी पड़ेगी, हम तो सीख रहे हैं। आगे हमारे सालिक यादव जी, ये तो पारंगा था, ये कौन कुल पढ़ते हैं, क्या कहते हैं, ये सब पढ़ते हैं, हमको सीख जाएंगे। अब तो 17वें हैं, तो गड़िया में बैठते हैं तो पूछते हैं कि भाई क्या करेंगे। तो आप लोगों को भी, अरे भाई अब आप लोग सोचो, राजनाथ सिंह जी जो वर्तमान रक्षा मंत्री हैं, वो जा करके रोजा खोल सकते हैं टोपी पहन के, वो सलाम अलैकुम बोल सकते हैं। आपके देश के प्रधानमंत्री, आपने देखा होगा जाके कलमा बैठ के पढ़ रहे हैं, सोशल मीडिया पे देखा होगा, वो कलमा पढ़ रहे हैं। और सारे बीजेपी के नेता वो जा करके मुसलमानों से रोटी बेटी का संबंध कर रहे हैं, उनके यहाँ भाईचारा पैदा कर रहे हैं। हम दूर हैं। आपसे अगर कोई कहता है कि ओम प्रकाश राजभर ने गलत निर्णय लिया, तो उसका एक लाइन का जवाब है कि बता
भारतीय जनता पार्टी के लोगों, जब तेरी पार्टी कश्मीर में महबूबा मुफ्ती से समझौता करके सरकार बना सकती है, तेरी पार्टी में दो मुसलमान लीडर शाहनवाज हुसैन, मुख्तार अब्बास नकवी, जो मुसलमान को लिए हो, उनकी शादी तूने हिंदू की बेटी से कराया है। अभी जफर इकबाल को राज्यसभा बनाया, और ओम प्रकाश राजभर अगर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, नौकरी के सवाल पे अगर समझौता करते हैं, तुमको पीड़ा हो रही है। ये बात भी आपके दिमाग में होनी चाहिए, क्योंकि सवाल जब आप क्षेत्र में जाएंगे तो सवाल करेंगे लोग कि कहा हो, अब तो मियाँ से कह ले ना, आतंकवादी से कर ले ना। उनका जवाब देना पड़ेगा। अगर समाजवादी पार्टी का नेता कहता तो उसे कह देना कि घबराओ नहीं, तेरा साथ ना दोस्ती ना तोड़वा दिया तो साल अपने माँ बाप का पैदा नहीं करो। हम लीडर लेकर आए हैं, तुम लोडर लेकर निकलोगे। दोस्ती पैदा करो। अभी कोई नेता अगर अहंकार में बतियाता है तो उसकी दवाई है, सबकी दवाई हम बनाए। ऐसा हम रस्सी बना रहे हैं कि सबको हम मजबूर कर देंगे। आप देखिएगा कल के कार्यक्रम से बड़े बड़े पहलवान बैठ करके, कोई ऐसा चट्टी चौराहा, चाय की दुकान, मीठे की दुकान, राजनीति के गलियारे में जहां भी सुनिए तहां चर्चा खाली ओम प्रकाश राजभर ओवैसी की हो रही है, दो आदमी। ये माहौल हम लोगों ने पैदा कर रखा। तो साथ ही एक प्रोफार्मा आप सभी हमारे संगठन, विधानसभा संगठन प्रभारियों को दिया गया, जिलाध्यक्षों को बताया गया था कि विधानसभा में जितने ब्लॉक हैं, मेन बॉडी, युवा महिला मंच, आरएसएस के ब्लॉक की कमेटी बना दीजिए, महिला मंच की कमेटी, मेन कमेटी और कमांडर, और विधानसभा प्रभारी, विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा प्रमुख महासचिव, विधानसभा अध्यक्ष युवा मंच, विधानसभा प्रमुख महासचिव युवा मंच, विधानसभा अध्यक्ष महिला मंच, विधानसभा कमांडर, इनके नाम नंबर लिख के देना था। लेकिन अभी हमारे बहुत से ऐसे साथी हैं कि अभी उनका पूरा नहीं हुआ है। जिनका पूरा हो गया है उनके लिए धन्यवाद देते हैं, उन्होंने पूरा करके दिया। जिन लोगों ने नहीं पूरा करके दिया है, 15 तारीख तक पूरा कर दो। मैं जो योजना बनाया था, आप उस योजना को समझ नहीं पा रहे हो। मैं मीटिंग में आपसे साफ साफ कहा कि 4 गांव 5 गांव के लोगों को जुटाओ, और जब आप जुटाओगे तो उसी में से आपको मिल जाएंगे, कमांडर मिल जाएंगे, अध्यक्ष मिल जाएंगे, सब नेता मिल जाएंगे। आप अपना प्रोफार्मा भर लो। लेकिन आप कर क्या रहे हो? 5 ठे नेता, 4 ठे नेता, 8 ठे नेता पार्टी के बैठ जा रहे हैं, फोटो खींच के भेज दे रहे हैं कि साहब हम लोगों ने तो मीटिंग कर लिया। इस नाते थोड़ा हमने आपको एक समय दिया था, गांव में जाओ, चौपाल लगाओ। खाली गांव में आप अगर प्रचार कर देते एक दिन पहले कि यहाँ बैठक होगी, तो कम से कम 100-200 लोग बैठ जाते। लेकिन आप उस दिन जाते हो, मीटिंग का टाइम हो गया कि 12 बजे लोग आएंगे, तो आप जाओगे और किसी को बताओगे नहीं। एक आदमी से कहा देगा तो कहा ठीक है भैया तो हो मीटिंग। जब आप जाते हो तो वो पता नहीं कहाँ चला गया। वही बात है। इस नाते अब जिनको जिनको जिम्मेदारी दी गई है, अब भाई देखो हमारे निशाने पर 2022 है। आप थाने से परेशान हो, सिपाही से परेशान हो, दरोगा से परेशान हो, एसडीएम डीएम से परेशान हो, सारी समस्या के निदान के लिए आप खाली ज्यादा नहीं, थोड़ी सी मेहनत और कर दो, आपके हाथ में सत्ता दूंगा। अभी किसी को पता नहीं होगा कि क्या हो रहा है, खेल देखते जाइए खाली। और आपसे कहूंगा कि अब आने वाला कल आप थोड़ा रिहर्सल मेहनत करो, नहीं तो ये समझ लो कि उस धक्के में टिक नहीं पाओगे। जो मैंने कल देखा, जो लोग थे किनारे, हमारे नेता जो थे एकदम किनारे उस आंधी में कितने लोग तो गिर गए, हाथ टूट गया, गोड़ टूट गया, कहाँ हो गया। तो जो लोग थे वहां देखे, हम खुद परेशान थे, हम दूसरे को कहा कहें आपको कहा। इस नाते आपको कह रहा हूं कि आने वाला कल जो होने जा रहा है, अभी आप लोग टाइम से खा करके 12 बजे 11 बजे घर से निकलते हैं, अब वो चीज नहीं। अब अगर मऊ में रैली होगी तो आप बैठना चाहोगे कुर्सी पर,
तो आपको समय से 10 बजे पहुंचना पड़ेगा, और नहीं तो मैदान में कहीं खड़ा होने की जगह नहीं मिलेगी। जो दृश्य मैंने कल देखा, हजारों लड़के साइकिल पर 3-3 आदमी 3-3 लड़के बैठ जाते थे। एक गाड़ी में जहाँ बैठने की जगह 5 लोगों की है तो 4 ऊपर बैठे और वो खिड़की खोल कर वहीं में बैठे। अभी तो ये देख रहे हैं, अभी आगे देखिएगा कौन सी खिड़की खोल के लाने वालों को ले आ रहा हूँ। अभी देखते जाइएगा, सारे दल के सारे पार्टी के नेताओं की निगाह की भाई राजभर क्या कर रहे हैं। आप अपनी ताकत को नहीं समझ पा रहे। आज देखो इतना बड़ा लीडर, आज अखबार में समाचार छपा है, टीवी पे चल रहा है, इतना बड़ा लीडर वो कह रहा है कि हम ओम प्रकाश राजभर को अपना लीडर मानते हैं, हम उनके नेतृत्व में मोर्चे में शामिल हैं, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। ये कम बात नहीं है साथी। कोई भी नेता किसी दूसरे को नेता मानने को तैयार नहीं, लेकिन आज आपके मोर्चे में 9 लोग हैं, 8 लोग कह रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर हमारे नेता हैं। जानते हो क्या है? आप पढ़ो अखबार तब ना। अभी मैं मुजफ्फरनगर था 4 दिन पहले, कम से कम नहीं कुछ तो हमको अंदाज है कि 400-450 मुस्लिम लोग आए और नारा लगा रहे थे कि ओम प्रकाश राजभर जिंदाबाद, उत्तर प्रदेश का सीएम कैसा हो, ओम प्रकाश राजभर जैसा हो। मुजफ्फरनगर में नारा लगा रहे थे, जबकि उनका नेता ओवैसी है ना, उनको ओवैसी का नारा लगाना चाहिए। हम थे कानपुर में, परसों में कानपुर में था मैं, वहां एक कांटा विधानसभा है, मैं वहां चला गया एक मौलाना से मिलने, हमारा पुराना संबंध था। वहां जाने के बाद मैंने जो दृश्य देखा, मैं खुद आश्चर्यचकित था कि मेरा फैसला सही है, हम सही दिशा में निकल पड़े हैं। और आज के तारीख में 15 साल से लेकर 45 साल की उम्र का नौजवान जो मुसलमान, वो ओवैसी का गीत गाते हुए सड़क पर चल रहा है। इस नाते आपसे कह रहा हूं कि आप भी थोड़ा अपनी पहचान, अब तो आपको भी बोलेंगे, जहां आपका साफा देखे तो खुद कहेंगे कि सलाम अलैकुम नेताजी। तो उसका जवाब है आप भी मत सलाम अलैकुम कह देना, वालेकुम सलाम। सीखना पड़ेगा अभी आप लोग, अभी दोस्ती, ठीक है। तो आप अनुभव मतलब रिहर्सल का 2 दिन खाली जाएंगे तो रिहर्सल हो जाएगा, तो समझा देंगे। अगर कहीं गलती होती तो उनसे कह देना कि भाई अभी हम लोग नए हैं ना, दोस्ती नहीं है, आप सिखाओ हमको, हम सीख लेंगे। अभी हमको जो सिखाया गया था हम वही सीखे हुए हैं। इस तरह का साथी काम करके आप हम सब लोग, फिर मैं आपको रिपीट करता हूं कि जिलाध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, प्रदेश के नेता जो जिस जिले में है, बैठ करके अपनी अपनी सीट चिन्हित कर लो। एक दिन हम डेट दे देते हैं, उस दिन सभी लोग बैठक करके मोर्चे के लोगों अपनी सीट फाइनल कर दो। जिसको आप लड़ाना चाहते हो उसको लड़ाओ, हमको कोई दिक्कत नहीं भैया, हमको रिजल्ट चाहिए, हमको रिजल्ट चाहिए। कहीं भी किसी सीट पर अगर कोई विवाद होगा तो दखलंदाजी जरूर करूंगा। अगर हमारा नेता लड़ने में कमजोर है तो उसकी मदद भी करने के लिए जरूरत पड़ेगी तो मोर्चे के सभी नेताओं को करेंगे। उसमें बस आपसे इतना है साथी कि आप आए हो, काफी दूर दूर से लोग आए हैं, और इस जोश और खरोश के साथ कि आप समझ लो कि जब आपका नेता 18 घंटा 16 घंटा 20-20 घंटा काम कर रहा है, आप लोग चुनाव लड़ने वाले साथी देखो, घर खाना मत खाओ, मैं फिर कह रहा हूं घर खाना मत खाओ। सुबह नहा धो करके घर पानी पी लो, गिलास, निकल पड़ो। क्षेत्र में अपने 20, 22, 19, 18 गांव होते हैं भाई, आप निकलो, किसी के घर खाना बने भाई तो फिर रोटी खिलाओ, तो कोई कहेगा कि नहीं खिलाएंगे? आपको मिल जाएगा, खा लिए, बैठ के खा रहे हैं तो 10 लोग देख रहे यार फलनवा नेतवा उनके घर में खाते, और खाइए वहां जो एकदम झोपड़ी वाला हो, एकदम गरीब हो, भले वो भात और तरकारी बना लो, आलूए पे तरकारी बना लो, 15 दिन में कौन दुबरा जाता है? उसके बाद तो काटिए रसमलाई, जीत जाएंगे तो फिर हम ही लोगों को लेकर माला इंतजार करना पड़ेगा आप लोगों को। तो इस नाते साथी जब आप उस मड़ई में जाएंगे तो उसका एक छाप छोड़ते हैं ना, ऐसा नहीं है। मुझे याद है कि हम लोग एक बलिया में गांव गए थे और एक घर में मैं घुस गया और आलू की तरकारी भात बना था। अब मैं निकलवा के, अब बेचारी महिला एकदम संकोच में कि नेता बेचारे इतने बड़े, हम भाते तरकारी किसी खिलाए, उनके नाम यही खाएंगे।
अब कोई दूध लियावत बा तो कोई दही लियावत बा, कोई कुछो लियावत बा, लेकिन हम वहीं बैठ के धीरे धीरे खाए। अब उसका मैसेज पूरे बलिया में विपक्ष के यहाँ ये मैसेज गया कि भाई वास्तव में गरीबों का अगर कोई नेता है तो ओम प्रकाश राजभर, ये मैसेज गया। तो आप उस मैसेज को दो, ये काम आप करोगे तो आप भी उसी श्रेणी में आ जाओगे। मैसेज आएगा, गरीब ही जितवाएगा। आखिरी बात आपसे कह रहा हूं कि देखो, बड़े वोट पर फोकस कम करो, बड़े वोट वाले ज्यादा प्रत्याशी उतर जाएंगे, ठीक है। छोटा वोट आपके पास पाल है, आपके साथ है, उसके बीच में जाओ। प्रजापति आपके साथ है, उसके बीच में जाओ। कुशवाहा आपके साथ है, उसके बीच में जाओ। चौहान है, उसके बीच में जाओ। आपके साथ बिंद है, उसके बीच में जाओ। कश्यप है, उसके बीच में जाओ। निषाद है, उसके बीच में जाओ। आपके साथ मोर्चे में अगर आपके वार्ड में मुसलमान भाई है तो उसके भी बीच में जाकर के आप उनसे सलाम करो, उनसे हाथ मिलाओ और कहो ये बात को, जिस भी बस्ती में जाओ, भाई हम लोगों का गठबंधन हुआ है, उत्तर प्रदेश में हम लोगों को सरकार बनाना है और जिला पंचायत हम जीत के दिखाना चाहते हैं कि हम 22 में सरकार बनाएंगे। ये बात कहो, वो आपको चुनाव जितवा देगा। हम लोग चुनाव लड़के देखे हैं भैया। 95 में हम लोग चुनाव लड़े थे, पत्नी को लड़ाए थे, 7 लोग लड़े थे, 6 लोगों की जमानत जब्त हो गई थी। यही हमारे रमेश एंड कंपनी, खड़ा हो जाओ भाई, जोरदार ताली बजा के इनका स्वागत करिए। यही लोग टीम थे। गड़खड़ा एक गांव है जिसमें समझिए 1000 वोट पंडित जी का है। गड़खड़ा 1000 वोट जिस बूथ पर था उसमें किसी दूसरे को वोट नहीं मिला, वोट हम लोगों को मिला। आप समझ लो, मतलब 6 लोग जमानत जब्त हो गई, 6 लोगों का वोट जोड़ करके 1200, अब 22,000 के ऊपर खाली हमको वोट मिल गया। अब ये लोग कहते थे कि कैप्चरिंग हो गया है, ये नहीं था। कोई आता था प्रधानी का वोट देने तो ललका लोग कहते भैया ये वो तारामणि के दे दे भैया, है मोहर मार दे, तो बोले घड़ी वाले को मोहर मार दे। तो हमारा वहाँ एजेंट रहा था, वो अपना बैठ के खाली मोहर मारत रहा। और जब पेटी खुला तो पीछा से वो रिटर्निंग काउंटिंग वाले लेखपाल उस समय लगते थे, ग्राम सेवक, तो कहें यार इतना लगा तो कैप्चर कर लो पेटिए। तो वो सब जो एजेंट थे वो कहते ना ना कैप्चर नहीं है, वो लोग वोट दिए हैं महाराज, हम लोगों को देबन नहीं किए। वो स्थिति आप पैदा कर सकते हैं, बशर्ते थोड़ी सी मेहनत करो साथी। और खाली ये सोच लो कि पार्टी का वोट से जीत जाओगे तो मत चुनाव लड़ना, चुनाव मत लड़ना, पैसा तेरा लगेगा। इस नाते कह रहा हूं कि सवाल आता है पार्टी के कार्यकर्ता का। लोकसभा चुनाव में जब मैंने पार्टी के कार्यकर्ता को चुनाव लड़ाया तो बहुत से साथियों ने कहा साफा तक के दही न पाई, चाय पिलाई न पाई, थे लड़े कैसे। कई साथियों ने मुझसे कहा अब आप सोच लो कि पार्टी के नेता आपको, आप लड़ोगे तो आपका भी कार्यकर्ता है, आपका भी वही उम्मीद करेगा कि हमों के सफवा दे दे, हमों के चैया पिला दा, हमों खनवा खिला दा, ये भी करेगा। इस नाते साथी पार्टी का जब नेता चुनाव लड़े तो खुद ये मान के चलो कि हम चुनाव लड़ रहे हैं, हम अपनी पूरी ताकत के साथ अपने नेता को जिताएंगे। नेता का सवाल है, खुद नेता बन के लड़ो। इसी बात के साथ साथियों शेष बात हम आपसे करते रहेंगे, क्योंकि थोड़ा समय इधर हम चाहते हैं जो अभियान चल रहा है उसको तेजी से करो, आपका हित है। और ये महिला सम्मेलन वाला भाई सभी जिलाध्यक्ष अपने यहाँ फोटो उपलब्ध करा करके एक बैनर बनवा दो, काम शुरू कराओ। आपके यहाँ जो वक्ता महिला हैं जिस भी जोन में हैं, आप जैसे आपके आजमगढ़ में 3-4 नेता हैं हमारे, वो मानती देवी हैं, गीता हैं, शशिकला हैं, जो इस मंडल में है, इन लोगों का जहाँ चाहिए इस्तेमाल कर लीजिए। गाड़ी घोड़ा की दिक्कत होगी, हम लोग गाड़ी घोड़ा दे देंगे। बनारस मंडल में वहाँ भी वो नेता हैं, 3-4 नेता हैं, अच्छा वक्ता हैं। उसी तरह फैजाबाद मंडल हो, चाहे आपका बस्ती मंडल हो, चाहे गोरखपुर मंडल हो, हर जगह नेता है, उनकी उपयोगिता आप करो। आप नेता हैं, उनको गाड़ी पर बैठा करके आप उसकी देख रेख करो। महिला सम्मेलन हो रहा है, पहुंचा तो आप वहाँ